कोई भी ग्रह, इस लोग भी देखते जाना साथ में। हम आज विचार करते हैं कि कोई भी ग्रह कब अच्छा फल प्रदान करता है, कब नहीं प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि आत्म संबंधी नो, जैसे किसी से आत्मा से अगर संबंध है, किससे? आत्मा से अगर संबंध है और वो व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप उसका एक विशेष स्वागत और सत्कार करते हैं। और जब आपके घर में कोई अतिथि नहीं आता तो आपकी जो दिनचर्या होती है वह कैसी होती है? नॉर्मल, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और जैसे आपके घर में कोई अतिथि आ जाता तो आप क्या करते हैं? विशेष पकवान बनाते हैं, विशेष उसका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से जैसे किसी ग्रह की महादशा चल रही है और उसकी ये अंतर्दशा आ जाए तो वह उतना अच्छा फल प्रदान नहीं करती है। क्या करती है? उतना अच्छा फल प्रदान नहीं करती है। फल प्रदान कब करती है? जब कोई संबंध बना हो। क्या बना हो? संबंध बना हो और अन्य ग्रह की अंतर्दशा आए। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के संबंध होते हैं। कोई चक्र निकालिए। अब कहने का तात्पर्य, अगर केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश का अंतर आए, किसकी? केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश का अगर अंतर आता है तो वह समय काल कैसा रहेगा? वह समय काल उस जातक के लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला होगा। कोई भी एक चक्र बना लीजिए या बना हो, संबंध बना हो, तो संबंध माना चक्र आप निकाल लीजिए। इधर रखिए। तो इसमें कौन सा संबंध बन रहा है? संबंध नहीं बन रहा तो कोई संबंध शीघ्र बनाओ। पेन दो। ये क्या बन गया आपका? कौन सा संबंध बन गया? राशि संबंध। यहाँ पर क्या हो गया? बन गया। तो यहाँ पर आपका बन गया ये राशि संबंध। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर इस श्लोक में कहा है कि जब कोई आत्म संबंधी ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आती तो वह शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। अब जैसे कि सूर्य है, सूर्य कौन है? भाग्य से। जब सूर्य की महादशा चलेगी और सूर्य की महादशा में जब बुध का अंतर आएगा, किसका आएगा? बुध का अंतर आएगा। तो सूर्य की महादशा में बुध का जो अंतर है वो व्यक्ति को एक अलग ही प्रकार का फल प्रदान करने वाला होगा। क्या होगा? अलग ही प्रकार का फल प्रदान करने वाला होगा। और जब बुध की महादशा में सूर्य का अंतर आएगा तो उसका भाग्य एकदम प्रबल होगा। क्या हो जाएगा? भाग्य स्ट्रांग होगा। और नवम भाव से क्या विचार करते हैं? धर्म कर्म। तो धार्मिक कर्म करने का प्रयास करेगा, तीर्थ यात्रा करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से जो सधर्मी होते हैं, सधर्मी का मतलब क्या होता है? जो संबंधी होते हैं, जिसका सहयोग करने वाले होते हैं। अब केंद्रेश हो गए, त्रिकोण हो गए, एक दूसरे के पूरक हैं। वो 6, 8, 12 के हो गए तो एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? जैसे षष्ठेश की महादशा में अष्टमेश का अंतर चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? रंध्रेश। या व्ययेश का अंतर चल रहा है तो क्या होगा ऐसे में? अब भाई षष्ठेश का मूल कार गुण क्या होता है? रोग। शत्रु के लड़ाई झगड़े होंगे। अगर अष्टमेश से संबंध बना है, अष्टमेश की अगर स्थिति अच्छी नहीं है, जल इत्यादि होंगे। अगर नहीं होगा तो व्यय से तो क्या कराएगा? लड़ाई झगड़े करवा करके और व्यक्ति के क्या कराएगा? व्यय कराएगा। तो आपको सबसे पहले विचार ये करना है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, और जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसमें अंतर किसका चल रहा है,
उसमें अंतर किसका चल रहा है। विचार करके